आईपीएल का शोर थम चुका है। आरसीबी ने इस बार आईपीएल जीत लिया है और अब निगाहें टिकी हैं भारतीय क्रिकेट टीम पे। भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा जल्द शुरू होने वाला है। फैक्ट न्यूज़ की इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे इसी दौरे की। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, इंग्लैंड दौरा अब शुरू होने वाला, आईपीएल का तो हो गया, अब तो इंग्लैंड दौरे पर निगाहें हैं। बिल्कुल अनिल जी, जो असली प्रेमी है क्रिकेट के वो इस दौरे की तरफ देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे। शायद कम होंगे क्योंकि टेस्ट मैचेस है। टेस्ट मैचेस में काफी लोग बोलते हैं जो खासकर नई जनरेशन के बोर हो गए हैं, कहीं को रूल्स भी पता नहीं है टेस्ट मैचेस के। ये मुझे कुछ ही दिनों पहले पता लगा कि जो लोग आईपीएल फॉलो करते हैं उनको टेस्ट मैचेस के काफी चीजें पता नहीं है। बिल्कुल। तो टेस्ट मैचेस 20 से शुरू हो रहा है पहला टेस्ट। मगर जो वार्म अप है इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भारत की टीम खेल रही है और जो उसमें कल केएल राहुल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, 319 रन बनाए 7 विकेटों पर। और केएल राहुल 168 बॉलों का तो कोई उसमें टेस्ट मैचेस में रहता नहीं है, 116 रन बनाए। ये उसके बाद, क्योंकि पहले यशस्वी जायसवाल, अभिमन्यु ईश्वरन जो कि नए प्लेयर हैं और इस तरह के, ये जल्दी आउट हो गए। करुण नायर ने 40 रन बनाए, ध्रुव जुड़ेल ने 52 रन बनाए, मगर केएल राहुल टिके रहे। और पिछली जो इंग्लैंड सीरीज थी उसमें भी ओपनर जो था, जो वार्म अप मैच था, उसमें भी केएल राहुल ने सैकड़ा मारा था। तो एक प्लेयर तो वार्म अप हो चुका है, अब बाकी देखते हैं। ध्रुव जुड़ेल की भी परफॉर्मेंस अच्छी, मगर जो चीज़ हमें खा रही है वो ये है कि कोहली के बगैर और खासकर ये टीम कैसा परफॉर्म करेगी। इसमें नए प्लेयर्स हैं, करुण नायर हैं, पहले खेल चुके पर इतने अनुभवी नहीं है। तो अब देखना होगा कि क्या 3 मैचेस हैं। देखिए, जो आपने जैसे टेस्ट क्रिकेट का बात किया ना, कि जो सब क्रिकेट की समझ रखते हैं, अब तो बहुत कई साल हो गए। ये सेंचुरी दूसरी आ गई। 1980s का जो दौर था उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, तब लाइव टेलीकास्ट जो होते हैं बड़े रेयर होते थे। कोई खास मैच, जैसे पहले वर्ल्ड कप के दौरान कुछ मैचों का हो गया, या फिर ये होता था कि अगर उसके बाद से जब हुआ कि वनडे मैचेस का तो वो कर देते थे, जो 50 ओवर्स का 60 ओवर्स का मैच था, जो खास करके जब इंग्लैंड में होते थे या ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, वेस्ट इंडीज में सुबह के समय होते थे मैच, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी, और इंग्लैंड में दोपहर बाद होता था। 3 बजे के आसपास मैच जो है वो शुरू होते थे। तो एक बड़ी ना उत्सुकता बनी रहती थी, रेडियो पे कमेंट्री सुननी, अगले दिन फिर उसके हाइलाइट्स आते थे शाम को, तब वो दूसरे दिन का खेल बड़ी क्यूरियोसिटी रहती। और इन देशों में जब इंडिया की टीम जाती थी तो सभी निगाहें थी कि इंग्लैंड में कैसा खेलेगी। बिल्कुल, इंग्लैंड का अनिल जी जो वेदर है ना, वो हिंदुस्तान की टीम में मतलब एक चैलेंज रहता है भारत की टीम को, क्योंकि हमारा यहाँ का वेदर और है, उनका साथ में पिचेस का बड़ा फर्क है। तो और मौसम का भी वहां पे रहता है, ये नहीं पता होता वहां बारिश कब आ जाएगी। बिल्कुल। और उस वजह से एक हमेशा इंडियन बैट्समैन को, चाहे बेहतरीन से बेहतरीन बैट्समैन हो, मैंने देखा है हमेशा कि इंडिया के बेहतरीन बैट्समैन और सब कॉन्टिनेंट के वहाँ उनको चैलेंज रहता है। अगर आप राहुल द्रविड़ को छोड़ दे, तेंदुलकर को छोड़ दे, संगकारा को छोड़ दे, श्रीलंका की, महिला जयवर्धने को छोड़ दे, ऑफ लेट ऐसे बैट्समैन बड़े कम मिले हैं जो कि वहाँ के कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह समझ के फिर वो उस तरह से खेले। और एक और भी है वहां पे, मैंने देखा है ये जो देश हैं जितने भी, इनमें ड्रॉ होते हैं मैच, लेकिन मैक्सिमम जो इसी तरफ होता है कि रिजल्ट आएगा। आजकल तो बिल्कुल ही अनिल जी, जो टेस्ट मैचेस की जो शेप और डायरेक्शन है वो उस तरह की, पहले ड्रॉ हो जाते थे। ड्रॉ वाली फॉर्मेट से तो बिल्कुल निकल चुके हैं। इनफैक्ट 4 दिन में और 3 दिन में भी खत्म हो जाते हैं। हाँ, 3 दिन में भी खत्म हो जाते हैं। एक्चुअल में ये जो कंट्रीज है ना, जैसे इंग्लैंड हो गया, वेस्ट इंडीज है, या आपका ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका, तो देखो वो टाइम में ये तो बहुत लेट आकर के साउथ अफ्रीका को एंट्री मिली, जो बैन हटा उसके बाद। लेकिन उससे पहले तो यही 4 कंट्रीज थे जहाँ पे मेनली टीमें जाती, हमारे कॉन्टिनेंट की जब उधर जाती थी। तो वहाँ का वेदर, जैसे आपने पहले जिक्र किया, एक तो ये बारिश वाली बात आ गई, सबसे ज्यादा हवाएं। बिल्कुल, जो हवा है ना वो स्विंग को, स्विंग का एक, इंग्लैंड खासकर एक ऐसी जगह है कि जहाँ स्विंग एक बड़ी चैलेंज रहता है। बिल्कुल। जेम्स एंडरसन है, वो एंडरसन ने हमेशा हिंदुस्तान की टीम को मतलब तंग किया। हालांकि काफियों को वो ऋषभ पंत की पारी याद होगी, पर उसको अगर हम किनारे कर दें, जेम्स एंडरसन एक काफी बहुत ही खतरनाक बॉलर थे पूरे विश्व के लिए, इंडिया के लिए भी।
4 हरफन मौला खिलाड़ी एक्चुअल में माने जाते थे, अब तो खैर ऑलराउंडर बहुत आने लगे। तब था इंडिया से कपिल देव, पाकिस्तान से इमरान खान, इंग्लैंड से इयान बॉथम और न्यूजीलैंड से हेडली, रिचर्ड हेडली। तो इनकी बॉलिंग को खतरनाक मानते हैं स्विंग के लिहाज बिल्कुल। से। हाँ, और बिल्कुल खतरनाक मानते थे। हालांकि अब वो समस्या ये है कि हिंदुस्तान को तो बाहर जाके खेलना पड़ता था, या यहाँ के खेले तो हमारे पास तो एकदम पाटा पिचेस होती थी। हाँ, मगर बिल्कुल। बाहर जो हमेशा चैलेंज रहा है, ये जो बड़े दिग्गज बैट्समैन हैं सुनील गावस्कर जैसे, वो भी ये मानते हैं कि वहाँ एक समस्या रहती है, खासकर इंग्लैंड में, जब वो सीमर्स को फेस करते हैं, आउट स्विंग को खास करके। हाँ, आउट स्विंग, क्योंकि वो क्रिकेट में एक बड़ा सेट सा पैटर्न है। आपको पता होगा, ये जिसको ग्लेन मैकग्रा बड़ा फॉलो करते थे कि शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल डालो, हाँ। छाती के पास से थोड़ी सी फिफ्थ स्टंप्स के लिए निकाल दो। हाँ बिल्कुल। अब ऊपर वहां एक विकेट कीपर 3 स्लिप्स है। हाँ। जब आपने वो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थोड़ी की और इधर से बॉल निकाल दी, उसमें आप और कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट वो, मैं इसको, ये मेरा 3 तो क्या 5 स्लिप तक भी ले जाते नहीं, वो जो मैं बोलूँ कि 5th विकेट पे, हाँ। ठीक है। तो मान लो, इमेजिन कर लो 5th विकेट। हाँ। अब वो लगभग एक बॉडी लाइन का रिवर्स है। बिल्कुल। आप बॉडी लाइन में यहाँ फेंकते थे, हाँ। अभी यहाँ फेंकते, ये इसमें यहाँ आप यहाँ क्या करोगे इस बॉल का? और जब बॉल स्पेशली 150 पे आ रही है, हाँ। तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। तो देखते हैं, इंग्लैंड दौरे पे पूरी निगाहें हैं, वहां प्रदर्शन कैसा रहता है भारतीय टीम का। नए कप्तान है, नए कप्तान की अगुवाई में टीम वहां पे खेलेगी। तो शुक्रिया शमशेर जी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।